वेलकम फ्रेंड्स। और हम आज बीटा डीके पढ़ेंगे, ठीक है। इस नए एपिसोड में बीटा डीके भी एक न्यूक्लियर प्रोसेस है और रेडियो एक्टिव डीके में रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स बीटा पार्टिकल भी निकालते हैं, ठीक है। तो ताकि वो एक स्टेबल न्यूक्ली बना सकें या लेस रेडियो एक्टिव न्यूक्ली बना सकें। चलते हैं। तो बीटा पार्टिकल में क्या होता है कि न्यूक्लियस से, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलता है। आपने तो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ बाहरी ऑर्बिट में रहते हैं ये जानते हो ना, न्यूक्लियस के बाहर रहते हैं। लेकिन बीटा जब इमिशन होता है, जब बीटा डीके होता है, तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और एक दूसरे टाइप का भी बीटा इमिशन होता है जिसमें न्यूक्लियस से इसका एंटी मैटर है, वो इलेक्ट्रॉन का ये एंटी मैटर है। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों में फ़र्क ये है, मतलब दो टाइप का बीटा डीके होता है, एक में इलेक्ट्रॉन निकलता है, दूसरे में पॉजिट्रॉन निकलता है। दोनों में अंतर ये है, ये तो इलेक्ट्रॉन ही होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन ही होता है, आइडेंटिकल, उसके मास के नेचर में हैं, उसके स्पिन के नेचर में सब कुछ आइडेंटिकल होता है। बस पॉजिट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का जस्ट अपोजिट होता है, यानी प्लस ई, इलेक्ट्रॉन पर माइनस ई। जो बीटा डीके में जो न्यूक्लियस से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और पॉजिट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये बताता है कि चार्ज और ये बताता है न्यूक्लियन। तो बीटा ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन न्यूक्लियंस नहीं है, न्यूक्लियस से निकलते जरूर हैं लेकिन ये न्यूक्लियंस नहीं है, यानी न्यूक्लियन नंबर्स में इनका योगदान नहीं रहता है। ये एटॉमिक मास नंबर में मतलब बदलाव नहीं कर सकते, बस इन पर चार्ज होता है और मास होता है। मास इनका इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन पर -1 और पॉजिट्रॉन पर +1। तो बीटा डीके जनरली टू टाइप का पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन इमिशन और पॉजिट्रॉन इमिशन फ्रॉम न्यूक्लियस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बीटा डीके प्रोसेस में ये जो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन निकलते हैं ये न्यूक्लियस से कैसे निकलते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है। न्यूक्लियस में जो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ना, ये भी परमानेंट एलिमेंट नहीं है या परमानेंट पार्टिकल्स नहीं है, इनकी भी हाफ लाइफ होती है। ये भी एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है। जब एक न्यूट्रॉन जिस पर चार्ज 0 लेकिन N1 इसलिए लिखते हैं कि ये न्यूक्लियन को रिप्रेजेंट करता है, 1 न्यूक्लियन को ये रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक मास नंबर में इसका योगदान होता है। जब ये बदलता है प्रोटॉन में, प्रोटॉन को P लिख सकते हैं, चार्ज +1 और न्यूक्लियन नंबर 1,
जो कि प्रोटॉन भी न्यूक्लियन है। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है। क्या क्या जनरेट करता है? एक इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है। समझ में आया? जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है। क्यों? क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन लॉ होल्ड करना चाहिए। इधर चार्ज न्यूट्रॉन पर 0 है तो इधर भी यानी टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। टोटल चार्ज मतलब प्रोटॉन का अगर +1 है तो निश्चित तौर पर ये इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए। न्यूक्लियस से निकला इलेक्ट्रॉन, इसको बीटा इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, बीटा इलेक्ट्रॉन। और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के चलते एक दूसरा पार्टिकल भी निकलता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। इस पर हम आपको अलग से पूरा बताएंगे ढंग से, मतलब बहुत वास्ट नहीं, बस इतना कि आपका थोड़ा क्यूरियोसिटी खत्म हो जाए। न्यूट्रिनो निकलता है जो एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन के चलते होता है। ये न्यूट्रिनो चार्जलेस होता है यानी न्यूट्रल होता है। इसका मास बहुत कम होता है लेकिन मासलेस नहीं होता है। न्यूट्रिनो इज नॉट ए मासलेस पार्टिकल, इट हैज ए मास बट वेरी 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 स्मॉल। और इसकी जो स्पीड होती है न्यूट्रिनो की वो लाइट के स्पीड के अप्रॉक्सीमेट होती है, लेकिन लाइट के स्पीड के इक्वल नहीं होती। इसकी स्पीड लाइट के स्पीड के इक्वल नहीं, उससे थोड़ी कम होती है। इसके बारे में हम आपको आगे सब बताएंगे। क्या हुआ था कि बीटा इमिशन में एंगुलर मोमेंटम पूरा कंजर्व नहीं हो पा रहा था जब कैलकुलेशन किए गए थे, तो बहुत पहले ही इसकी खोज भी नहीं हुई थी, फिजिकली खोज नहीं हुई थी, एक्सपेरिमेंटल कह सकते हो। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ये पता चला कि एक ऐसा भी पार्टिकल होना चाहिए जिसका मास बहुत कम है और जो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, मतलब ऐसा एक पार्टिकल होना चाहिए जिसमें एनर्जी हो, ये हो, जिसमें चार्ज ना हो। क्योंकि बीटा इमिशन में एंगुलर मोमेंटम का जब कंजर्वेशन लगाया गया तो इसकी मतलब इसका कॉन्सेप्ट बहुत पहले आ चुका था किताबों पर कि ये होगा कुछ, लेकिन इसको खोज पाना टेढ़ी खीर हो गई, लेकिन बाद में फिर तो खोजा गया। ठीक है, इसके बारे में हम अलग से आपको थोड़ा बताएंगे। और अगर कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है तो फिर वही बात कि भाई चार्ज कंजर्वेशन लॉ होल्ड करना चाहिए। तो इधर अगर प्रोटॉन पर चार्ज +1 है, इधर 0 है, तो यानी एक +1 चार्ज का कोई पार्टिकल होना चाहिए, और वो है पॉजिटिव बीटा इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। न्यूक्लियन कंजर्वेशन 1 है तो 0 + 1 1 ही होना चाहिए, और यहाँ भी न्यूट्रिनो निकलता है। उसके बारे में न्यूट्रिनो हम बाद में बताएंगे, यहाँ से बस आप इतने पर दिमाग लगाओ कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है तो एक इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, और प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में बदलता है तो एक पॉजिट्रॉन इमिट करता है। तो यही पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन यानी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिट्रॉन, ये न्यूक्लियस से निकलते हैं। ये एटम वाले नहीं हैं जो ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, ये न्यूक्लियस से निकलते हैं, मतलब बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर से। तो ये तो है बीटा डी के कॉन्सेप्ट।
अच्छा एक चीज़ देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि ये बीटा, देखा गया कि, चलो सोच कर हम ही बताते हैं कि बीटा पार्टिकल जब निकलते हैं तो बहुत तेज़ी से निकलते हैं, बहुत तेज़ी से, इनमें हाई वेलोसिटी होती है, मतलब लाइट की स्पीड का लगभग 10% स्पीड। तो इतनी एनर्जी आती कहाँ से? तो यानी कि जब बीटा डीके होगा तो न्यूक्लियस, जो पेरेंट जो न्यूक्लियस होगा, जब वो डिसइंटीग्रेट करेगा बीटा इमिशन में, तो यानी वहाँ मास लॉस होना चाहिए जिससे कि एनर्जी जनरेट हो और वो एनर्जी बीटा को मिले, तो वे बीटा आगे मोशन करेगा। यानी यहाँ पर भी सेम, जैसे हमने अल्फ़ा पार्टिकल में पढ़ा कि अल्फ़ा पार्टिकल जब निकलता है तो मास लॉस होता है पेरेंट न्यूक्ली का, और उससे जो एनर्जी पैदा होती है वो बीटा पार्टिकल और डॉटर न्यूक्ली को काइनेटिक एनर्जी देती है। तो सेम, और गामा भी पैदा होती हैं, गामा रेट, जैसे हमने इसके पहले वाले अल्फ़ा डीके में आपको अच्छे समझाया। तो सेम चीज़ यहाँ भी है, यहाँ भी मास लॉस होता है बीटा डीके में और उससे एनर्जी पैदा होती है, वो एनर्जी न्यूट्रिनो को भी मिलती है, बीटा को भी मिलती है और पेरेंट न्यूक्ली को भी मिलती है, डॉटर न्यूक्ली को भी मिलती है। तो तीनों को एनर्जी मिलती है, ठीक है, जिससे कि इनमें काइनेटिक एनर्जी आती है, इनमें मोशन आता है। प्रॉब्लम ये है कि जो बीटा और ये न्यूट्रिनो होता है ना, चाहे पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो चाहे बीटा न्यूट्रिनो, दोनों में प्रॉब्लम ये है कि दोनों एनर्जी के लिए कम्पिटिटिव हैं। वो चाहता है कि उसको भी एनर्जी मिल जाए, ये चाहता है इसको मिल जाए दोनों की स्पीड बहुत तेज होती है, तो दोनों में कंपटीशन होता है एनर्जी का, कौन ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेगा इन दोनों में। तो क्या होता है कि कभी कभी इसकी एनर्जी बहुत कम होती है और न्यूट्रिनो की एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, कभी कभी इसकी बहुत हाई हो जाती है और इसकी बहुत कम हो जाती है। तो जैसे अल्फ़ा में क्या था कि एक एलिमेंट के अगर न्यूक्लाइड्स कितने भी हों, सबकी लगभग काइनेटिक एनर्जी अल्फ़ा की सेम होती थी, अल्फ़ा पार्टिकल्स की। लेकिन यहाँ पे अलग है, यहाँ पर अगर आप किसी न्यूक्लाइड, जैसे हमने यहाँ पर कोई न्यूक्लाइड लिया और उसके 1000 न्यूक्लाइड लिए, तो उससे जो भी बीटा पार्टिकल्स निकलेंगे ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशन होगा, क्योंकि किसी बीटा पार्टिकल के पास ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, न्यूट्रिनो से छीन लेगा और किसी बीटा पार्टिकल में कम एनर्जी रह जाएगी, न्यूट्रिनो ले लेगा उधर। दोनों एनर्जी के प्यासे होते हैं। तो जो बीटा पार्टिकल्स जो निकलते हैं ना, उनमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम से मैक्सिमम की ओर वेरी करती है, ठीक है। ये तो मैंने अभी इसका बेसिक बताया, आगे चलते हैं। देखो देखो, ये कोबाल्ट 60 है, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड है जो कि निकिल में बदल गया। निकिल का एटॉमिक नंबर 28 है। ये बीटा इमिट करके बना है, ये बीटा इमिट करके बना, यानी बीटा डीके हुआ है यहाँ पर, वो निकिल में बदला। अब बता सकते हो कि यहाँ पर कौन सा बीटा आया है, यानी बीटा इलेक्ट्रॉन आया है या पॉजिट्रॉन आया है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज, बहुत फंडा,
इसका चार्ज, इसमें 27 प्रोटॉन है, यानी इसका चार्ज है 27 ही। ये न्यूक्ली है, न्यूक्ली। निकिल का चार्ज है +28 ही, चूंकि यहाँ पर 28 प्रोटॉन है। इसका मतलब इधर अगर 27 है प्लस का चार्ज, तो उधर भी 27 होना चाहिए, यानी एक कम होना चाहिए चार्ज किसी तरह। तो यानी ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा। जो कोबाल्ट 60 है, ये क्या निकालेगा? ये निकालेगा बीटा इलेक्ट्रॉन। तभी तो इसका चार्ज -1 आएगा और दोनों का सम होकर इक्वल आएगा। तो कोबाल्ट जो होता है 60, ये बीटा इमिटर होता है। बीटा इमिटर से क्या हुआ, मतलब ये बीटा इलेक्ट्रॉन इमिटर, अभी हम बात करेंगे। तो बीटा इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का अगर इमिशन हुआ तो हमको क्या मिला? देखो, हाँ न्यूट्रिनो हम लिख देते हैं यहाँ पर। क्या हुआ यहाँ पर? 27 प्रोटॉन थे, ध्यान रखो 27 प्रोटॉन थे। बीटा इलेक्ट्रॉन निकालने पर, इलेक्ट्रॉन निकालने पर ये जो नया जो डॉटर न्यूक्ली बना, भाई रेडियो एक्टिव डीके हुआ, बीटा डीके, लेमडा साइन है कि डीके हो रहा है। तो कोबाल्ट से जब डीके हुआ बीटा का, तो निकिल बना। निकिल का एटॉमिक नंबर 28 है, इसका 27 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पेरेंट न्यूक्ली, ये पेरेंट न्यूक्ली है, कोई पेरेंट न्यूक्ली अगर रेडियो एक्टिव प्रोसेस से बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन निकालता है, बीटा डीके में न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकालता है, इलेक्ट्रॉन मतलब विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव चार्ज, तो उसके एटॉमिक नंबर, जो उसका जो डॉटर न्यूक्ली बनेगा, उसके एटॉमिक नंबर में एक नंबर का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 27 से 28। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड करेगा। अगर एक चार्ज वो लेकर बीटा भाग रहा है नेगेटिव का, तो यानी यहाँ पर एक चार्ज बढ़ना चाहिए। और वो कैसे बढ़ेगा? इसमें एक प्रोटॉन बढ़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ से एक न्यूट्रॉन का डिसइंटीग्रेशन हुआ है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गया और ये बीटा इलेक्ट्रॉन निकाला है। बीटा इलेक्ट्रॉन याद रखना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइन वाला, जब बीटा इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एक प्रोटॉन बढ़ता है। प्रोटॉन बढ़ने से एटॉमिक नंबर बढ़ता है, 27 से 28 हो गया। लेकिन न्यूक्लियस का नंबर सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि बीटा को न्यूक्लियस में काउंट करते नहीं है, और न्यूक्लियस तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल भी गया तो क्या हो गया? न्यूक्लियन का नंबर तो सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है न्यूक्लियन। समझ में आया? ये तो हुआ बीटा इलेक्ट्रॉन निकलने पर। क्या आपको मिला? एटॉमिक नंबर पर कोई चेंज नहीं आता है, मास नंबर पर कोई चेंज नहीं आता, मास नंबर पर कोई चेंज नहीं आता है। सम ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो दोनों में वही रहेंगे, केवल प्रोटॉन बढ़ जाता है, प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाता है, और न्यूट्रॉन का नंबर एक कम हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन ही चेंज होता है, न्यूट्रॉन ही अपने आप को ख़त्म करता है प्रोटॉन और एक बीटा इलेक्ट्रॉन बनाने में। तो एटॉमिक नंबर में एक नंबर की वृद्धि हो गई। ठीक, अब जरा पॉजिट्रॉन निकालते हैं।
ये सोडियम का रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड है और ये एक पॉजिट्रॉन निकाल रहा है और प्लस एनर्जी न्यूट्रिनो के रूप में। देखो ये क्या करेगा, इसने पॉजिट्रॉन निकाला है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पहले लगाओ। तो ये सोडियम का न्यूक्ली है, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस, इस पर चार्ज है +11e और पॉजिट्रॉन पर चार्ज है +1e। इसका मतलब इसका जो डॉटर जो न्यूक्ली जो बनेगा उस पर चार्ज होना चाहिए +10e, यानी वो नियॉन 22। यानी अगर पॉजिट्रॉन का इमिशन होता है रेडियो एक्टिव डीके में या बीटा डीके में, अगर पॉजिट्रॉन का इमिशन होता है तो क्या होता है, पॉजिट्रॉन का इमिशन में एक प्रोटॉन अपनी बलि देता है और न्यूट्रॉन बनाता है। तो न्यूट्रॉन बन गया तो न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ जाता है, तो न्यूक्लियस में नंबर में कोई चेंज नहीं आता है, केवल प्रोटॉन घट जाता है, न्यूट्रॉन बढ़ जाता है। तो प्रोटॉन में एक नंबर की कमी आ जाती है, यानी 11 से ये 10 में आ गया, क्योंकि इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को होल्ड करना पड़ेगा, नियम को। समझ में आया? पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग वे में एलिमेंट रखे जाते हैं ना, जैसे कोबाल्ट के बाद आगे निकिल आता है ना, तो कोबाल्ट अगर डिसइंटीग्रेट हुआ बीटा इमिशन से तो वो आगे बढ़ जाएगा, निकिल बन जाएगा। और अगर पॉजिट्रॉन निकला तो वो एक नंबर पीछे चला जाता है, 11 से 10 नियॉन में आ गया। इसमें भी एनर्जी जो निकलती है, अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे प्रोसेस में कितनी एनर्जी निकली, जैसे वहाँ एनर्जी ऑफ अल्फा इमिशन था तो यहाँ पर एनर्जी ऑफ बीटा इमिशन आप बोल सकते हो, तो वो वही रहेगी कि इसका मास AMU में माइनस इसका मास और माइनस इसका मास, ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है, जो कि लगभग बीटा का मास इलेक्ट्रॉन का इक्वल ही होता है ना, ये बीटा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का। तो ये इसका मास होता है, ऐसा नहीं कि न्यूट्रिनो में मास नहीं, लेकिन इतना कम होता है ना कि इसको लगभग हम कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। तो इसके मास में अगर ये मास और ये मास घटा दिया जाए तो हमको मिल जाएगा लॉस मास, कितना लॉस हुआ। उससे हम अगर AMU में है तो सीधा 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन में से मल्टीप्लाई करके तुरंत निकाल लेंगे कि प्रोसेस में कितनी एनर्जी पैदा हुई, Q। वो एनर्जी इन तीनों में बटेगी, किसमें न्यूट्रिनो में, बीटा में और डॉटर न्यूक्ली में। निकिल जैसे है ना, तो निकिल भी एक्साइट हो जाएगा, इसको भी मिलेगी। इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन इसके अंदर जो इसमें बहुत से न्यूट्रॉन प्रोटॉन है 60, वो एक्साइट हो सकते हैं जम के, जैसे कि अभी हमने अल्फा में बताया। फिर एक्साइट होकर वो अपनी हाइयर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएंगे, मतलब बहुत एक्साइट थे फिर शांत हो जाएंगे तो अपनी एनर्जी फेंक देंगे, और वो एनर्जी गामा रेज के रूप में यानी गामा फोटॉन्स के रूप में निकलती है। ये जो कोबाल्ट 60 जो देख रहे हो ना, इससे जब इसका डिसइंटीग्रेशन होता है और ये जो डॉटर न्यूक्ली बनता है, जब ये एक्साइट होता है और फिर डिस एक्साइट होता है, तो इससे जो गामा निकलती है ना, वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती है। समझ गए? तो एक्चुअली जो गामा जो निकलती है ना, ये डॉटर न्यूक्ली जो बनता है बड़ा वाला, उसके एक्साइटमेंट से डी एक्साइटमेंट प्रोसेस के दौरान निकलती है गामा रेज। तो गामा रेज अल्फा बीटा जब निकलते हैं तो गामा भी साथ में निकलती हैं। ठीक है,
अब हम इसके आगे पढ़ेंगे गामा डीके। हालांकि गामा डीके में हमने आपको लगभग सब कुछ बता दिया, कुछ बताने को कुछ रहा नहीं। गामा कैसे निकलता है वो हमने बता दिया। गामा इज नथिंग बट इज एनर्जी बट इट्स एनर्जी इज इन द रेंज ऑफ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गामा की जो एनर्जी होती है वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, क्योंकि ये सीधा न्यूक्लियस के एक्साइटमेंट से आता है, और न्यूक्लियस का एक्साइटमेंट जो होता है वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के लेवल में चलता है। तो इतनी हाई एनर्जी में गामा रेज निकलती है ना कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब रेज हैं। गामा रेज जो फोटॉन्स हैं, फोटॉन मेनली होते हैं ये बहुत हाई एनर्जी वाले फोटॉन होते हैं। इनकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है, इवन एक्सरे से भी स्मॉल होती है। एक्सरे आर आल्सो वेरी डेंजरस, वेरी स्ट्रॉन्ग रेज, बट गामा आर स्टिल मोर डेंजरस। ओके, तो नेक्स्ट में हम बताते हैं गामा डीके। ठीक है, बता तो चुके ही हैं, 10 मिनट और बता देते हैं अगले एपिसोड में। फिर न्यूट्रिनो के बारे में थोड़ा आपको जानकारी देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।